हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ कहकशां बुक का चैप्टर 2, ठीक है। और ये है 12th उर्दू बिहार बोर्ड का चैप्टर 2। और इससे पहले मैं एक चैप्टर और पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 2, जिसका नाम है मिट्टी का तेल। तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये जानना होगा कि मिट्टी के तेल के राइटर का नाम क्या है, यानी कि मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो मुसन्निफ़ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। और चैप्टर से ज़्यादा तो इसके मुसन्निफ़ के बारे में पूछे जाते हैं, सो आप लोग को इनके बारे में भी पढ़ना होगा, वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। और मिट्टी का तेल क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये एक मजमून है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाएंगे, सो आप लोग को ध्यान देना है। मिट्टी का तेल क्या है, तो ये एक मजमून है। अब आप लोग कहोगे मजमून क्या होता है, तो मजमून एस्से को कहा जाता है, निबंध को कहा जाता है। अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए मैं आप लोग को इसके मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, लिख के आओगे ना। तो चलिए कुछ पॉइंट मैं ये लिखी हूँ। अब आप लोग क्या करना है, एग्जाम में जाकर ऐसी पॉइंट वाइज मत लिख देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा आप लोग सजा के लिखना, ठीक है। ये बस मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, तो इन ख्वाजा हसन निज़ामी के पैदाइश के बारे में लिखना है, ठीक है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई है, तो उनकी पैदाइश हुई है दिसंबर 1878 में। कहाँ, कौन सी जगह पर, वो भी आप लोग देख लो, इंद्रौन कोट बस्ती, ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुई है। तो ये हो गया इनके पैदाइश का जगह, पैदाइश का डेट। अब सेकंड ये होता है, इनका पॉइंट लिखना होगा वालिद। इनके वालिद का क्या नाम है, तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक। और वालदा का क्या नाम है, तो वालदा का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सैयदा चहती बेगम, ठीक है। चहती होंगी इसलिए चहती है चलिए, और इनका निकाह कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हो। 18 बरस में, ठीक है, 18 ईयर्स में इनका निकाह हुआ है। किससे हुआ है, तो अपने चचा की लड़की से, जिसका नाम था सैयदा हबीब बानो। वो तो आप लोगों ने बेसिक चीज़ जान लिया कि उनके वालिद का नाम क्या है, वालदा का नाम क्या है, पैदाइश कहाँ हुई, ये सब चीज़। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एक दो पॉइंट उन्हीं के बारे में है। इन्होंने 200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है। कुछ किताबें का नाम यहाँ पे जैसे रोज़ नामचे और कलमी चेहरे, ठीक है, ये दोनों हैं। और स्वाना भी इन्होंने लिखा है। स्वाना कौन कौन सा, ये आप लोग देख लो, 2 ही बुक में दिया गया था, दोनों मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, निज़ामी बंसूरी और सी पारादिल, ठीक है। सी पारादिल तो आप लोग को पढ़ना भी होगा या पढ़ चुके होगे। और इनकी इंतकाल कब हुई, आप लोग जब भी किसी भी राइटर के बारे में, किसी भी मुसन्निफ़ के बारे में लिखोगे तो आखिर में, लास्ट में आप लोगों को इसका इंतकाल कब हुआ वो लिखना है, ठीक है। तो इनका इंतकाल कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये तो हो गया इनके मुसन्निफ़ के बारे में, यानी कि राइटर के बारे में कुछ ये हो गया है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। एग्जाम में आप लोग आराम से लिख कर आ सकते हो, भूलोगे भी नहीं, याद हो जाएगा आराम से। तो अब मैं यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। और मैं यहाँ पर पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाली हूँ, पूरा चैप्टर का समरी बता दूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में और याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ, चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। और यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि इसमें कितने आंसर है, ठीक है, कितने लोगों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये सब चीज़ आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लो कि आग की बात होने वाली है इस चैप्टर में, हवा की बात होने वाली है, पानी की, और यहाँ पे मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग हो गया मुझसे, मिट्टी होगा, यहाँ पर आग नहीं होगा, ठीक है, मिट्टी। तो इन चारों की बात हो रही है। अब कैसे क्या है, अब मैं आगे आप लोग को समझा। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो बेहकीकत है वो है खाक, ठीक है। आग, हवा, पानी और खाक में, ठीक है, इन चारों में सबसे जो बेहकीकत है वो क्या है, तो वो है खाक, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रौंदी जाती है, पानी के ज़ोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, और आग की तिमनाज़त के साथ जला करती है, मगर उफ नहीं करती। इस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं, ठीक है। जबकि आप लोगों को मालूम होगा मिट्टी के तह में सोने चांदी, मतलब सब कुछ उसके नीचे है, यानी कि जो अच्छे अच्छे ख़जाने हैं, नायाब ख़जाने हैं, वो तो मिट्टी के तह में है। उस हिसाब से तो सबसे अच्छी तो मिट्टी ही हुई, ठीक है। आग, पानी, हवा, इन सबसे अच्छी क्या हुई, तो मिट्टी ही हुई है। लेकिन क्या हुआ कि मिट्टी पे सब अपना पैर रौंदता है, मिट्टी को कोई अहमियत नहीं देता है। लेकिन देखा जाए तो मिट्टी सबसे ऊंचा उसका दर्जा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में किस्म का चकना बदबूदार। इन सभी में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है। किन सभी में, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो बेहकीकत है, बेफजूल है, वो क्या है, तो वो है मिट्टी। ऐसे अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया का हर एक चीज़
जो भी उन्होंने बनाया है वो कोई बेहकीकत बेकार नहीं है। हर एक चीज़ से आपको फ़ायदा है या फिर नुकसान, कुछ तो उससे है लेकिन, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ जो है जो कि हकीकत है, मतलब उसका कि वजूद है, उसके वजूद से कुछ फ़ायदा है, कुछ काम का है। बेहकीकत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। वही चीज़ के बारे में यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे लाइन देख सकते हो आप लोग, इन सभी में सबसे जो ज़्यादा बेहकीकत खाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई काम ही का नहीं है। जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रौंदी जाती हैं, पानी के ज़ोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है और आग की तिमाज़त से जला करती है, मगर उफ़ नहीं करती। इस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़ज़ाने कुदरत के दबे हुए हैं, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि इसके नीचे मिट्टी के तह के नीचे से सब लोग सोना चांदी ये सब निकाला करते हैं, क्योंकि अब सोना तो कोई सस्ता चीज़ तो नहीं है, मिट्टी ही की तह में तो उसमें आप लोगों को सोना मिलता है, तो उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो तो मिट्टी ही हुई। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मिट्टी का तेल का डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको उसी को मिट्टी का तेल कहा जाता है। तो ये आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो नोट्स भी करते हुए जाओ। फिर यहाँ पे आप लोग देखो, मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जा बेहतर है, ठीक है। अगर मुकाबला किया जाए, ये सब तो खुशबू देते हैं, लेकिन मिट्टी का जो तेल है उससे आप लोग समझ लो कि उससे घर में रोशनी होती है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होता है, बस बदबूदार होता है। यही वजह से चंबेली का तेल, मोतिया का तेल जो है सब उसे पसंद करते हैं, और जो मिट्टी का तेल उसे सब कोई पसंद नहीं करते उसकी बदबू के कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बदबूदार होता है। लेकिन इस काम का चीज़ है, इन सभी से ज़्यादा इसका काम है, क्योंकि इसी की बदौलत दुनिया में रोशनी होती है, इसी की बदौलत हर घर में रोशनी जलती है, ठीक है। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। देख लो आप लोग कि मिट्टी के तेल से कितना ज़्यादा फ़ायदा है। जो मिट्टी का तेल है, इसी मिट्टी के तेल की वजह से जो बच्चे होते हैं अपना होमवर्क करते हैं, सबक याद करते हैं, जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी के दम से उजाला है, इसी की रोशनी में नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं। समझ रहे हो आप लोग, मिट्टी का तेल एक ऐसा तेल है जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं अपना सबक भी याद कर लेते हैं, जो नमाजी होते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं, पूजारी जो पुजारी होते हैं पूजा करते हैं, और इसी मिट्टी के तेल में जो चोर होता है चोरी कर लेता है उसी की रोशनी से, और जो पुलिस होता है वो चोर को पकड़ भी लेता है। लेकिन हाँ, मिट्टी के तेल में एक है, ये खूबी है उसकी कि वो सिर्फ अपना रोशनी देने से मतलब रखता है। जो मिट्टी का तेल है सिर्फ रोशनी देने से मतलब रखेगा। अब वो उसके रोशनी से कोई क्या कर रहा है उसको मतलब नहीं है। अगर चोर चोरी कर रहा है तो वो कुछ नहीं बोल सकता है क्यों तुम चोरी कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकता। बस वो उसको क्या है कि रोशनी अपने देना है, उसको सिर्फ रोशनी देने से मतलब है, अपना सिर्फ जलने से मतलब है। उसको किसी से मतलब नहीं है कि हाँ वो चोरी क्यों कर रहा है तो उसको चोरी करने से रोक दे, या फिर पुलिस को चोर पकड़ने में ढूंढने में मदद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो उसका काम क्या है कि अपना मिट्टी का तेल जलकर अपना रोशनी देगा, बस यही इसका काम है। और इसी में एक था अमेरिका का रॉकफेलर, ठीक है। रॉकफेलर था जो कि मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमेरिका का रॉकफेलर उसी के बदौलत यानी कि मिट्टी तेल के बदौलत ही दौलतमंद हो गया था। मिट्टी के तेल का कारोबार किया, उसका इतना कारोबार चला कि वो हो गया दौलतमंद उसी का कारोबार करके। तो आप लोग समझ रहे हो मिट्टी का तेल कितना ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। और जो अमेरिका का रॉकफेलर जो था वो अमेरिका का था, दूसरे देश का आकर अपने यहाँ आकर यानी कि भारत में आकर यहीं का मिट्टी का तेल बेच कर वो अमीर बन गया। तो इस चैप्टर में बस यही सब चीज़ था। और यहाँ पे एक दो चीज़ और मिट्टी के तेल का जिक्र किया गया था, जैसे कि जब किसी का दिल टूट जाता है तो जब वो अपने कमरे में रहते हैं तो जो मिट्टी का तेल होता है वो वही बस साथ देता है, उसी की रोशनी जो रहती है वही एक साथ रहता है, और सब उसे छोड़ जब जाते हैं तो वो एक यही मिट्टी का तेल है जो जलकर उसकी साथ देती है, ठीक है, मतलब कि साथ रहता है। इस तरीके से कहा गया है बुक में। तो यही सब चीज़ किताब में मेंशन था, जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ पॉइंट वाइज। आप लोग पॉइंट वाइज मत लिखना। अगर एग्जाम में क्या है इसका समरी लिखने के लिए, इसके बारे में लिखने के लिए, इस चैप्टर के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोग यही सब चीज़ लिखना, लेकिन पॉइंट वाइज मत लिखना, लाइन बाय लाइन आप लोग आराम से लिख लेना। और इसी में एक चीज़ लास्ट लिखा गया है, लास्ट लाइन, ए खाक नशी तेल हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और तू मुश्तगिल हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग देख लिए, समझ लिए, यही पॉइंट वाइज है, आप लोग आराम से समझने में आसानी होगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। ऐसे मैं कोशिश की हूँ कि थोड़ा और बड़ा बनाकर लिखूँ, ठीक है। ऐसे मैं जब मतलब छोटा छोटा कीवर्ड टाइप का लिखती हूँ तो आप लोग को लिखने में परेशानी होती है, इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही लिख दी हूँ यहाँ पर।
तो आप लोग समझ लेना। ऐसे मैं पूरा शॉर्ट वाइज समरी समझा दी हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दी हूँ। ऐसे लाइन बाय लाइन देने से आप लोग को याद भी नहीं रहेगा, जो मेन पॉइंट है वही सब आप लोग समझ लो, याद कर लो, बेहतर है। वो तो हो गया चैप्टर। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है, आप बताइए। यानी कि क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग ही ना बताओगे, मैं तो ही ना बताऊंगी, इसलिए कह रहा है आप बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस बुक का, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। चैप्टर आप लोगों ने समझा तो आराम से बनाकर लिख सकते हो। आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर खाक को समझा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाक। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। मिट्टी को सब अपने पैरों से रौंदती हुई चली जाती है, हवा के झोंके के साथ मिट्टी उड़ जाती है, मतलब यही सब सलूक होती है, ठीक है। फिर तीसरा है, चंबेली और मोतिया की तरह से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे कैसे है, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। मिट्टी के तेल की वजह से दुनिया में रोशनी होती है। और चंबेली और मोतिया तेल क्या होता है, बस वो खुशबू देता है, लेकिन और कोई काम में नहीं आता, सिर्फ सर में लगाने का काम आता है, ठीक है। सिर्फ सर में लगाने का काम आता है, लेकिन मिट्टी का तेल है जिसकी वजह से दुनिया में रोशनी होती है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्यों है, कैसे है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं। क्योंकि मिट्टी का तेल होता है काफ़ी ज़्यादा बदबूदार, उसमें खुशबू नहीं होती है, बदबू होती है, इसी वजह से सब कोई अपना नाक भौं चढ़ा देते हैं, मतलब नाक पे कपड़ा पर डाल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि उसमें मतलब कि उसकी वजह से, ठीक है, मिट्टी तेल में इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, तमाम इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो मतलब कि दुनिया में रोशनी कर सकता है, और भी मतलब कि गाड़ी चलने के लिए काम में आता है। तो ये सब इनमें खूबियाँ हैं, ठीक है। और सब जो तेल है वो सब किसी में सिर्फ खाना पकाने में या फिर सर में लगाने में, मतलब यही सब में काम आ सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे। क्योंकि इसको मतलब अपने सिर्फ अपने मिट्टी का तेल को क्या है कि सिर्फ जलने से मतलब है, रोशनी देने से मतलब है, उसको किसी से गर्ज वर्ज नहीं है, कोई से ताल्लुक नहीं है, किसी से रिश्ता नहीं है उसका, और उसको कोई से मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वही सब चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ये सब आप लोग आराम से बनाकर लिख लेना। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो हो गया आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर मुख्तसर गुफ्तगू, यानी कि थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा। मिट्टी की बेचारगी और आगे का तो मिटा ही हुआ है, समझ लेना आप लोग, ठीक है। मिट्टी के तह में कौन कौन से खजाने कुदरत ने छिपा रखे हैं। तो ये सब आप लोगों ने चैप्टर पर आराम से बना लोगे। मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम कैसे हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। फिर चौथा यहाँ पे, रॉक फेलर कौन था और वो दौलतमंद कैसे हुआ। तो वो अमेरिका का ताजिर था जो कि मिट्टी का तेल कारोबार करते करते अमीर हो गया। सब आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर क्या, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी का तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी हैं, सयाक व सबाक के हवाले से बताइए। ये सब चीज़ आप लोग आराम से बना लोगे। जो चीज़ मैं बताई हूँ चैप्टर में वही सब आप लोग को लिखना है। तो ये था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का। तो यहाँ पर मैं चैप्टर ही बता दी हूँ, क्वेश्चन ही बता दी हूँ, अब आप लोग आराम से बना लोगे। अब फिर मैं मिलूँगी बहुत जल्द चैप्टर 3 के साथ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दी हूँ, अब चैप्टर 3 के साथ मिलूँगी बहुत जल्द।